हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, अब तक ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पता चल चुका है कि रीनीट के एग्ज़ाम 21 जून को कंडक्ट होगा। और गाइस, एनटीए ने ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट कार्ड की भी डेट बताई थी, जो कि 14 जून है। और ऑनेस्टली बहुत स्टूडेंट के माइंड में एक ही फीलिंग चल रही है, यार फिर से वही प्रेशर, फिर से वही प्रिपरेशन। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि अब तुम एग्ज़ाम पैटर्न भी जानते हो और प्रेशर भी फील कर चुके हो और अपनी मिस्टेक भी आइडेंटिफाई कर चुके हो। तो अब पैनिक मोड में जाने के बजाय स्मार्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, अब नए रिसोर्स कलेक्ट मत करो। जो नोट्स बनाए थे, जो नोट्स तुम्हारे पास पहले ही थे, उन्हीं को पढ़ो, ठीक है? जो मॉड्यूल्स पहले से रिवाइज़ किए थे, उन्हीं पर स्टिक रहो, मतलब कि वही फोकस रखो बस। और गाइस, दूसरी चीज़, इस शॉर्ट टाइम में ना मैक्सिमम जो बेनिफिट होगा आपको रिवीजन से ही आएगा, नॉट फ्रॉम ओवर स्टडिंग। हर दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को टच में रखो। क्योंकि गाइस, ये स्ट्रेटेजी मत बनाना कि जैसे आपके 36 डेज बचे हैं नीट एग्जाम में, तो 18 में डिवाइड की, पहले फिजिक्स कर लेते हैं फिर केमिस्ट्री। नहीं, तुम एग्जाम करोगे तो एक ही दिन करोगे सब कुछ। तो अपनी इस तरीके से मेंटेलिटी बनाओ कि मुझे एक दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही करने हैं। यार, मॉक टेस्ट देना कंप्लीटली बंद मत करना, मस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जितने टेस्ट दोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। रैंडम टेस्ट देने की जगह टारगेटेड रिवाइज टेस्ट करो, यानी कि जो टॉपिक वीक है उन पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करो। तुम्हारे याद होगा कि मैंने प्रिपरेशन टाइम पे जब मेन एग्जाम दिया था तो उसमें मेरे ये टॉपिक वीक रह गए थे, या फिर मुझे एग्जाम में बैठ करके ये टॉपिक हिट नहीं हुआ, उस चीज़ पर थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना। एक इंपॉर्टेंट बात, पिछले एग्जाम के बाद बहुत स्टूडेंट मेंटली एग्जॉस्ट हो गए होंगे। यार, किसी का तो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ होगा, तो किसी का फोकस टूट गया होगा, और ऑनेस्टली ये नॉर्मल है। लेकिन अभी तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। इस री एग्जाम को पनिशमेंट की तरह मत देखो, इसको एक सेकंड चांस की तरह देखो, जहाँ तुम अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और हाँ, सोशल मीडिया पर दूसरे मिनट स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना बंद करो। इससे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। जो मेहनत तुम करोगे वो खुद के लिए करोगे, तुम्हें खुद ही करनी है। कंपैरिजन करोगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा कि यार उसने इतना कर लिया, उतना कर लिया। यार, एक सिंपल रूटीन फॉलो करो। मैं तुम्हें एक सिंपल रूटीन बताता हूँ। सबसे पहले तो अपना रिवीजन, पीवाईक्यूज और लिमिटेड मॉक टेस्ट देने जरूर है। मॉक टेस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। और प्रॉपर स्लीप लो और माइंड को स्टेबल रखो, शांत रहो। शांत मन से पढ़ोगे तो सब अच्छा होगा। बिलीव मी, इस लास्ट फेज में ना टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच डिफरेंस नॉलेज का नहीं, माइंडसेट का होता है। तो गाइज, स्टे काम, स्टे कंसिस्टेंट। गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर फर्दर नीट अपडेट एंड गाइडेंस। दिस इज स्टेरो गाइड।